साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग रासो साहित्य इतिहास के चैप्टर 7 करंट अफेयर का टेस्ट करने जा रहे हैं। यह टेस्ट 27 जनवरी 2025 को हुआ था और आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ धीरे धीरे कितने साथी जुड़ते जा रहे हैं। 10 साथी एक दिन में जुड़ गए, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, तो आप लोग को भी ये चीज़ दिख रहा होगा। तो आप भी चाहते हैं हमसे जुड़ना तो बहुत जल्दी जुड़ जाइए। मात्र 101 में इससे बेहतर पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हिंदी साहित्य के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता है होगा। इतने सारे बच्चे इतना जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ ना कुछ बात होगी तो आप भी जुड़ सकते हैं। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को कहा है, यह स्टेटमेंट हूबहू लिखा हुआ है स्वस्ति पांडे में। एक राजनीतिक महाकाव्य, राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी, प्रमाणिक काव्य उपयुक्त में से एक से अधिक। वास्तव में एक राजनीतिक महाकाव्य अर्थात करके लिखा हुआ है राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। हमने प्रीमियम के स्टूडेंट्स को बताया भी था और अच्छे से, और जो भी इसमें 27% छात्र हैं वो अधिकतर प्रीमियम के छात्र होंगे, मैं समझता हूँ ऐसा। तो इसमें दोनों होगा, ओके। एक राजनीतिक महाकाव्य और राजनीतिक महाकाव्यात्मक, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। इसीलिए दो ऑप्शन जब सही हो गया, इसीलिए हम एक से अधिक लगाएंगे, ओके। गुलामगिरी किसकी रचना है? तो हमें पता है कि ये किसकी रचना है, ज्योतिबा फूले की रचना है। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, हम जान से सावित्रीबाई फूले दिए थे कि आप लोग गलत करें, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनका आंसर है ज्योतिबा फूले। और हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है और हमने किस तरह से रिलेट करके पढ़ाया था। रचनाओं को पूरा करने के संबंध में यदि पामचरों का संबंध त्रिभुवन से है तो पृथ्वीराज रासो का संबंध किससे होगा? समझिए कि ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो पामचरों को पूरा किसने किया था? त्रिभुवन ने। तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया है? मतलब यही प्रश्न है। तो जलहन ने पूरा किया है, तो ये इतना, इसका आंसर ये हो जाएगा। किस देश की एक महिला क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? स्मृति मंधाना को चुना गया है। तो आप वो जानते हैं कि कहाँ की है, भारत, इसलिए इसका आंसर भारत हो जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है ये सबसे आसान प्रश्न था, क्योंकि क्रिकेट का एक इंटरेस्ट है आप लोगों का, और दूसरी तरफ ये है कि कल ही से ये खबर चल रही है। निम्न में कौन वीर गीत के अंतर्गत आते हैं? तो ये विशलदेव रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो वास्तव में विशलदेव रासो और परमाल रासो दोनों ही आते हैं वीर गीत के अंतर्गत। विशलदेव रासो में आप देखेंगे श्रृंगारिक पद हैं, ओके। तो वीर गीत के अंतर्गत दोनों आते हैं, ओके। तो दो ऑप्शन जब सही होता है तो हम उपयुक्त में से एक से सही लगाते हैं, एक से अधिक लगाते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा किसे दिया गया? तो ये हमने कल ही आपको खबर बताया था। उदयपुर और इंदौर दो को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड सिटी का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है। तो दो ऑप्शन जब सही है तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और कितना आसान प्रश्न था, ठीक है। हम हर दिन अपने जो प्रीमियम के स्टूडेंट हैं उसको बहुत अच्छे से इस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर चूँकि उनको हम लिंक के माध्यम से पढ़ाते हैं या फिर दैनिक जागरण करते हैं पढ़ने के लिए, ओके। लेकिन हम जीएस और हिंदी अभी बहुत अच्छे से प्रीमियम के छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, और देखेंगे कि टॉप में जितने मिलेंगे टॉप 20 में अधिकतर प्रीमियम के छात्र मिलते हैं। तो आप लोग भी चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मात्र 1100 रुपये में जीएस और हिंदी दोनों के लिए, और टेस्ट आपका फ्री रहेगा, ओके। ऐप पे खरीदना चाहे तो ऐप पे, या फिर लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ करके हमें डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। निम्न में से कितने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माने हैं? ठीक है, तो अप्रमाणिक मानने वाले आचार्य शुक्ल भी हैं, वुल्लर भी हैं, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो प्रीमियम के छात्र हैं वो जानते होंगे कि हमने किस तरह इनको रटवाया है, ओके। और रटना जरूरी है, तथ्यों को रटना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं, ओके। तो इसमें तीनों का आंसर तीनों हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा, ओके। तो 55% छात्र सही कर रहे हैं, ओके। अप्रमाणिक लिखा ही है, अ है, और ये हमने जान से गेम किया था। अ वास्तव में हर्ष स्वर है, हमने ऑप्शन दिया था हर्ष व्यंजन, दीर्घ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो इसका आंसर कोई नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं करने वाले सिर्फ और सिर्फ 35% छात्र हैं। और कई बार मैं आप लोगों का पैसेंस चेक करते रहता हूँ, और यहाँ आप मात खाते हैं, ओके।
आचार्य शुक्ल में से निम्न में से किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माने हैं? रहस्य, राजस्व, रासक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रसायन शब्द से शुक्ल जी माने हैं, इसीलिए इस शब्द का इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणपति चंद्रगुप्त ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माने हैं? तो रासक से होगा, और फिर अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया है कि किस तरह से ये रासो तक पहुँचे होंगे। तो इसका आंसर होगा रासक। ओके, बाकी रासक किस तरह से चेंज हुआ है, फिर किस तरह से चेंजिंग हुआ है, किस तरह से लास्ट में जाके रासो बना है, वो बताया गया है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा रासक। हाल ही में दैनिक सीनर द्वारा जीता गया। मैं कई दिनों से दैनिक जागरण आपको कह रहा था पढ़ने के लिए, और उसमें देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम से ही रंगा रहता था पेज, और अभी देखिए दैनिक सीनर लगातार दूसरी बार जीत गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। इंडियन ओपन होता नहीं, यूएस ओपन की बात अभी हो ही नहीं रही थी, इसलिए इसका आंसर दैनिक सीनर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। ऐसा मुझे कमेंट्री करने का मन कर रहा है जब ये गेम होता है। तो दिवंगत शारदा सिन्हा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, साहित्य सहचर का मुख्य ग्रुप नहीं है, ये पेड बैच होगा। जितने भी पेड छात्र हैं उनका ग्रुप है, ठीक है। उनका टेस्ट मैं बिल्कुल अलग से लेता हूँ। जो हमारे जो मेन ग्रुप है हमारा, उसमें कभी कभी फ्री में टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। उसमें 600 छात्र हैं, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि 177 छात्र हैं। ओके, दिवंगत शारदा सिन्हा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म भूषण किसे दिया गया है आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिहार के, खास करके बिहार की दृष्टि से हमने पद्म पुरस्कार को पढ़ाया भी है, तो आप चाहें तो यूट्यूब पे फ्री में उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। चार्ल्स एलियट द्वारा प्रकाशित करवाया गया था केवल आल्हा खंड को, ठीक है। तो ये बिल्कुल यही सही होगा। निम्न में कौन रासक शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त। दो ऑप्शन सही है, इस वजह से आप देखेंगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ऊपर के दो ऑप्शन में से दोनों, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्रगुप्त दोनों सही है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को माने हैं, प्रमाणिक माने हैं, अर्ध प्रमाणिक माने हैं, अप्रमाणिक माने हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो अर्ध प्रमाणिक माने हैं। और हमने किस तरह से कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कई बार समन्वय करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये प्रीमियम के छात्र हमें बहुत खुश करते हैं। इतना 78-76% या जो भी मैं बता देता हूँ वो लोग याद कर लेते हैं। चंद्रोदय को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? छपाई छंद का। ओके, ये आसान था। निम्न में किस काव्य में आल्हा और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है? तो आल्हा खंड के बारे में बातचीत किया जा रहा है, तो ये परमाल रासो में है। तो कितना आसान प्रश्न था। किसी ने बीसल देव रासो लगाया है और पृथ्वीराज रासो लगाया, तो उनकी स्थिति समझ लीजिए बहुत खराब है। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है पूना पैक्ट के प्रमुख किरदार के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। वास्तव में भीमराव अंबेडकर द्वारा तो किया गया है, लेकिन पूना पैक्ट के प्रमुख किरदार भी थे ये। ओके, तो एक से अधिक ऑप्शन सही है, इस वजह से आप इसमें एक से अधिक मारते हैं, हाँ, क्योंकि अंबेडकर और पूना पैक्ट दोनों ऑप्शन सही है, तो एक से अधिक मानना होगा इसमें। ओके, निम्न में से कौन पृथ्वीराज को प्रमाणिक मानते हैं? तो देखिए मुनिजी विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और मैंने अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से याद रखवाया है, प्रीमियम के छात्र इस बात को जानते होंगे, और 51% छात्र में आप अधिकतर प्रीमियम के छात्र को देख पाएंगे। ओके, किस देश के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? और देखिए इंडोनेशिया आपको भी दिख रहा होगा, बांग्लादेश, कनाडा, और धड़ से सबने मार दिया इंडोनेशिया। वास्तव में हमने कह दिया किस देश के प्रधानमंत्री, यहाँ प्रधानमंत्री नहीं, चूंकि राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो, तो वो राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के। तो इसका आंसर होता कोई नहीं, क्योंकि हमने पूछ दिया था प्रधानमंत्री। ओके, तो आप लोगों ने इसका आंसर गलत किया, और मैं यही कहूँगा कि आप संभल करके हमारे टेस्ट देने आते हैं तो बिल्कुल संभल करके पढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन देख सकते हैं कि इस पर क्या कर रहे हैं, और उन लोगों को समझ आ गया। ये जो 6% छात्र हैं ना, उनको मैसेज, मतलब ग्रुप में ही मैंने मैसेज कर दिया कि आप लोग समझ जाइए, ये प्रश्न गलत करने वाले हैं, और देखिए हमने फंसा लिया, ठीक है।
हम इस तरह की चीज़ें करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग सावधानी से ही हर प्रश्न को सावधानी से करने लगेंगे ना, तो जैसे हमारे कई साथी हैं जो अब सावधानी से करने लगे तो उनका मार्क्स बढ़ गया है, तो आप लोग भी सावधानी से करिए। तासी निम्न में से किस शब्द से रासों की उत्पत्ति माने हैं? तो तासी राजस्यु से माने हैं और बहुत आसान प्रश्न था। ओके, निम्न में कौन दलपति विजय की रचना है? तो दलपति विजय की रचना खुमान रासो है। इसमें देखिए विसल देव रासो, विजय पल रासो, नरमल छंद कुछ नहीं होगा, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि दलपति विजय। और समझिए कि इसमें भी हमने, और इसमें प्रीमियम के छात्र भी गलत किए होंगे, वो समझ रहे होंगे क्यों गलत किए होंगे, ठीक है। जिन्होंने भी थोड़ा सा ट्रिक याद कर लिया होगा ये अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा वो गलती किया है। इसमें प्रीमियम के छात्र भी गलत किए हैं, ये मुझे पता है। सही है लोकमत, लोकमत, लोकमत। हाँ, एक लोकमत अलग लिखा है, लोकमत साथ में लिखा है, लोकमत के बीच में एक योजक चिन्ह है। तो आप सबों ने इसका अधिकतर आप में से अधिकतर लोगों ने सही किया है, तो ये अच्छी बात है। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माने हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड। तो इसमें वास्तव में अप्रमाणिक नहीं, ये प्रमाणिक मानने वालों का लिस्ट है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो की सर्गों की संख्या कितनी है? तो मैं देखिए इसमें मैं जब इसका मतलब परसेंटेज देख रहा था तो मैं थोड़ा सा अचंभित हो गया, क्योंकि इसमें देख पा रहा हूँ 69% छात्र कह रहे हैं 23×3 और 23×3 मतलब 69 ही होता है। तो समझिए कि क्या संयोग है कि 69% छात्र कह रहे हैं 69। ओके, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का भी संयोग होता है। निम्न में से किस काव्य में श्रृंगार रस की, श्रृंगार यहाँ गलत टाइप है, ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें देखिए खुमान रासो, जयचंद्र प्रकाश, जस चंद्रिका, तो वास्तव में इसमें नहीं है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही आसान प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, तो इस तरह से रंजिता टॉप, मतलब मुझे जहाँ तक याद है रंजिता सबसे मतलब बहुत मेहनत कर रही हैं और हमारे प्रीमियम के छात्र हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। रंजिता भी हमारे प्रीमियम की छात्र हैं और हमेशा टॉप में रहती। रंजिता तो है ही, आकांक्षा भी प्रीमियम के छात्र हैं और हमेशा टॉप में रहती हैं। आयुषी बहुत मेहनत करती हैं, विनीता हैं, मंजू पूर्वे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ कि लिस्ट ये बिल्कुल बदल ही गया है। मंजू पूर्वे का, विनीता जी का, गौरव सिंह हैं, गौरव सिंह हमारे बिल्कुल नए छात्र हैं। शुभम हैं, शुभम थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है, फिर भी वो लगातार टेस्ट दे रहे हैं। देवेंद्र पाल हैं, रुपेश जी हैं, रुपेश जी काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जंग पटेल जी हैं, अमित मिश्रा जी हैं, साधना AKS, अब इनका नाम पता नहीं चल रहा है, रुस्तम, रमेश कुमार, रिंकू कुमारी, दीपमाला झा, प्रीति कुमारी, रूबी और IM सुप्रीति। तो इतने सारे लोग हैं जो टॉप में रहे हैं और मैं देख रहा था कि 103 लोग लाइव टेस्ट दे रहे थे। तो हमारे जो भी अन्य साथी हैं 177 में, वो यदि लाइव नहीं देते हैं तो इस चीज़ का आनंद नहीं ले सकते हैं कि उनका नाम रैंक में आवे, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बधाई, और आप भी टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1 से 1 रुपये खर्च करिए और इतने शानदार टेस्ट का आनंद लीजिए। अभी हम रविवार के टेस्ट का डिस्कशन नहीं किए हैं, उसको हम करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मिलते रहेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा, मैं पता नहीं अंदर से बहुत खुश हूँ। चलिए मिलेंगे हम लोग।